فكوا رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. माशाअल्लाह अहमद रज़ा साहब तिलावत पाक से आज इस मुक़द्दसा का आगाज़ मानने की सादत हासिल कर रहे हैं। मालिक करीम का कलाम और उसकी खिदमत में अर्ज़ की है कि या रब एक तू ही है आज़ाद मेरा, या रब्बुल आलमीन एक तू ही है आज़ाद मेरा, और तेरे सिवा जहां में क्या है मेरा, एक तेरे सिवा जहां में क्या है मेरा, और है नंग मुझे कि मैं तेरा बंदा हूं, है नंग मुझे कि मैं तेरा बंदा हूं, और है फख्र मुझे कि तू मेरा खुदा है फख्र मुझे कि तू मेरा खुदा है। और छुपने का जब जब निकाला तूने, छुपने का जब जब निकाला उसने, और किया है काम बाला ही बाला उसने। अमजद रबानी साहब फरमाते हैं कि किया है काम बाला ही बाला उसने, और अपनी बेपरदगी छुपाने के लिए, अपनी बेपरदगी छुपाने के लिए मेरी आंखों पे पर्दा डाला उसने, अपनी बेपरदगी छुपाने के लिए मेरी आंखों पे पर्दा डाला उसने। और या रब तू ही है आसरा मेरा, मालिक करीम का फज़्ल करम शान हाल है, और मालिक करीम फज़्ल करम से और नबी करीम रऊफ रहीम जान कायनात रूह कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं मेरे मुक़द्दसा में हम और आप मौजूद हैं, और अपनी रूहानी प्यास को रूहानी तबीयत को बुझाने के लिए तालीमान नफ़ाफ़ात के हम आपसे सिखाते हैं। अहबाब गिरामी महफ़िल मुक़द्दसा का बाकायदा आगाज़ किया जाता है। हदिया नात हुज़ूर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं फ़ख्र इमाम अहमद मसूद ग़ालिब का पेश लाएं और हदिया नात पेश करने की सादत हासिल करें।
तमाम आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाजीब गुनहगार आका का कमसिन सनाखा फखरे इमाम महमूद मदनी खालिद सलाम खुलूस पेश करता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और तमाम आलिम इस्लाम को जिसने मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बहुत मुबारक हो। आए अपनी हाजिरी को मुकम्मल करते हुए चंद अशआर का एक कलाम पेश करता हूँ। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अर्श फर्श पर आका अर्श फर्श पर आका आपके उजाले हैं। अर्श फर्श पर आका आपके उजाले हैं। अर्श फर्श पर आका आपके उजाले हैं। हमारे जैसे लाखों ही आपने संभाले हैं। हमारे जैसे लाखों ही आपने संभाले हैं। अर्श फर्श पर आका आपके उजाले हैं। कौन सा मैं साहिब हूँ, कौन सा मैं साजिद हूँ, कौन सा मैं साहिब हूँ, कौन सा मैं साजिद हूँ। आपका हवाला है, आपका हवाला है, आपके हवाले हैं। मेरे जैसे लाखों ही आपने संभाले हैं। सब मिलकर मेरे जैसे लाखों ही आपने संभाले हैं। और तेरी नौकरी आका असली बादशाही है। तेरी नौकरी आका असली बादशाही है। उनको क्या खबर होगी, उनको क्या खबर होगी, जिनके दिल में ताले हैं। मेरे जैसे लाखों ही आपने संभाले हैं। और मर बेटे जोन पर उनको तो हमारे आका, मर बेटे जोन पर उनको तो मेरे आका सीने से लगाते हैं, सीने से लगाते हैं। गोरे हैं या काले
पर फिदा हो गए, कौन दीन पर फिदा हो गए, शबर शबीर दीन पर फिदा हो गए, नाजों से जो पाले हैं दीन पर फिदा हो गए, नाजों से जो पाले हैं, अर्श फर्श पर आका आपके उजाले हैं, मेरे जैसे लाखों ही आपने संभाले हैं। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। फ़ख्र इमाम महमूद मदनी बारगाहे रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी मोहब्बतों के फूल नछावर करने की सादत हासिल कर रहे थे। अहबाब गिरामी, जब भी आप अहबाब को रूहानी तश्नगी महसूस हो और सुकून में कुछ कमी महसूस करने लगे या कोई खलजान वाक़या हो जाए, परेशानी हो, तो अहबाब गिरामी बड़ी मोहब्बत के साथ हमारे तालीमात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेज पर तशरीफ ले आए। इंशाअल्लाह आपकी रूहानी प्यास को बुझाने के लिए, रूहानी तशरीफ को दूर करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह तालीमात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेज पर अहबाब गिरामी ने आपके लिए वाफिर तादाद में मवाद जमा किया हुआ है कि जिसमें अल फुरकान स्कॉलर्स एकेडमी के मारूफ व मोहतरम स्कॉलर के जो मुकम्मल तौर पर इरफान और इल्म से मुज़य्यन हैं, वो आप हज़रात के लिए मौजूद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मालिक करीम के फज़ल व करम से आज ये तकरीबन 8वीं मुसलसल नशिश है कि जो यहाँ पर जारी व सारी है, और इंशाअल्लाह दीगर 4 महाफिल भी मौजूद हैं। आप हज़रात इसी ज़ौक़ व शौक़ के साथ तशरीफ़ लाएं और अपनी कुलूब में आका करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की शमा को रोशन फरमाएं। जिनके पाक करें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन वबारिक वसल्लम अलैहि के सदाएं दरूदों की आती रहेंगी, सदाएं दरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा, सदाएं दरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। अरे खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। खुदा आशिकाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आबाद रखे, शाद रखे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद होता रहेगा। ये तमाम एहतमाम किया नहीं जाता, बल्कि ये एजाज हिस्से में आया जाता है, उसके हिस्से में आता है कि जिसे मालिक करीम नवाजा करते हैं, जिन पर उस करीम मालिक का फज़्ल व करम हुआ करता है, वही लोग महाफिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजाने और संवारने का एहतमाम किया करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और ये एजाज मुसलसल हर साल की तरह इस साल भी हमारे इंतहाई मुकर्रम व मोहतरम किबला मोहम्मद सिद्दीक खयानी साहब एडवोकेट दामद बरकातुहु आलिया और उनके साहबजादे हमारे लिए इंतहाई मोहतरम जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद काशिफ खयानी साहब दामद बरकातुहु आलिया के हिस्से में आया। और आप तमाम अहबाब ने अपने अपने हिस्से के साथ, अपनी अपनी मोहब्बतों के साथ आज इस बज़्म को सजाने और संवारने का जो है सादत हासिल की है। इसी तरह बज़्म मुक़द्दसा को सजाते और संवारते रहें और अपने मुक़द्दरों को बढ़ाते रहें। अल्लाह करीम हम पर अपनी रहमतों की और अपने फज़ल व करम की बारिशें करता रहे। जिनके पाक सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह।
बिल्ला मोहतरम मुकर्रम अब्दुल रज़ाक नक्शबंदी साहब बारगाह हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी अक़ीदतों के साथ तमाम अहबाब को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। दुरूद पाक साथ मिल के पढ़े। अजीब फैज़ है आका तेरी मोहब्बत का, अजीब फैज़ है आका तेरी मोहब्बत का, कि दरूद तुझ पे पढ़ूं और खुद संवर जाऊं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आज भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न के ऊपर एक कलाम फिर लेकर आया हूँ। बहुत ही प्यारा कलाम एक रुबाई के साथ पेश करूँगा। उंदी चुप ने मोलिया दिल यारो, गुफ्तार का आलम क्या होगा। उंदी चुप ने मोलिया दिल यारो, गुफ्तार का आलम क्या होगा। उर्वार जितना सोना वत पार दा आलम क्या होगा। उंदे पर्दे हो खसलियां, ओ दीदार दा आलम क्या होगा। उंदे कदमां ते झुकदा चन हाकिम, रुखसार दा आलम क्या होगा। न ऐसी जुल्फें न ऐसा चेहरा, न यूं किसी का शबाब होगा। न ऐसी जुल्फें न ऐसा चेहरा, न यूं किसी का शबाब होगा। न ऐसी जुल्फें न ऐसा चेहरा, न यूं किसी पे शबाब होगा। जवाब होंगे सभी के लेकिन न मुस्तफा का जवाब होगा। जवाब होंगे सभी के लेकिन न मुस्तफा का जवाब होगा। जो चेहरा निकले तो होगी सुबह, जो जुल्फ निकले तो शाम होगी।
जो चेहरा निखरे तो होगी सुबह, जो जुल्फ निखरे तो शाम होगी। पसीना उनका पड़ेगा जिस पर, वही तो जर्रा गुलाब होगा। पसीना उनका पड़ेगा जिस पर, वही तो जर्रा गुलाब होगा। जवाब होंगे सभी के लेकिन ना मुस्तफा का जवाब होगा। बरोज़ महशर हसीन सारे, बरोज़ महशर हसीन सारे, बरोज़ महशर हसीन सारे, यूं होंगे यकजा मुकाबले को। बरोज़ महशर हसीन सारे, जो होंगे यकजा मुकाबले को। तो सबसे पहले यकीन मानो बिलाल का इंतखाब होगा। तो सबसे पहले यकीन मानो बिलाल का इंतखाब होगा। है इतने लाशें पड़े हैं करबल, हुसैन का सर कहाँ है बोलो। है इतने लाशें पड़े हैं करबल, हुसैन का सर कहाँ है बोलो। जवाब आया कहीं पुणे से, पढ़ता उम्मुल किताब होगा। जवाब आया कहीं पुणे से, पढ़ता उम्मुल किताब होगा। नबी का रोज़ा हमारी जान है, इसी के दर्शन से जिंदगी है। कभी जो निकले हुए नबी से, तो जीना मरना अज़ाब होगा। कभी जो निकले हुए नबी से, तो जीना मरना अज़ाब होगा। शायर ने यहाँ कब्र का मंजर थोड़ा बताया। कब्र के अंदर जब आशिक़ रसूल जाएंगे तो फिर वहां क्या होगा। शायर कहता है ज़ेरे मदफन फरिश्ते बोले, नबी की नाते सुनाओ हाकिम। ज़ेरे मदफन फरिश्ते बोले, नबी की नाते सुनाओ हाकिम। तूने तुझे सना कर, तुझे सुना कर सवाब होगा। हमें भी सुनकर सवाब होगा। ना ऐसी जुल्फे, ना ऐसा चेहरा, ना यूं किसी का शबाब होगा। जवाब होंगे सभी के लेकिन ना मुस्तफा का जवाब होगा। दुरूद पाक पढ़े। एक बहुत ही अच्छा कलाम आपके खिदमत में लेकर आया हूं, बहुत प्यारा कलाम। मिलकर पढ़ेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। खालिद महमूद खालिद साहब का एक कलाम पेश करूंगा इंशाअल्लाह। आप फरमाते हैं ये रिफ़अत
जिक्र मुस्तफा है नहीं किसी का मकाम ऐसा, ये रिफ़ात जिक्र मुस्तफा है नहीं किसी का मकाम ऐसा, जो बात जिक्र खुदा है अफजल वो जिक्र खैरुल अनाम ऐसा। मेरे नबी पर ये उम्र बीते, तेरे नबी पर ये उम्र बीते, हो मुझ पे लुत्फ़ दवाम ऐसा। तेरे नबी पर ये उम्र बीते, हो मुझ पे लुत्फ़ दवाम ऐसा, कि मदीने वाले कहें मकामी हो उनके दर पर कयाम ऐसा, कि मदीने वाले कहें मकामी हो उनके दर पर कयाम ऐसा। मदीने वाले कहें मकामी हो उनके दर पर कयाम ऐसा। बिलाल तुझ पर निसार जाऊं कि खुद नबी ने तुझे खरीदा, बिलाल तुझ पर निसार जाऊं कि खुद नबी ने तुझे खरीदा। नसीब हो तो नसीब ऐसा, गुलाम हो तो बिलाल जैसा। नसीब हो तो नसीब ऐसा, गुलाम हो तो बिलाल जैसा। मैं खालिद अपने नबी पे कुर्बान के जिनका खुल्क अज़ीम ऐसा। बिलाल मैं खालिद अपने नबी पे कुर्बान के जिनका खुल्क अज़ीम ऐसा है। रोशनी जिस की सब जहां में वही है माहे तमाम ऐसा है। रोशनी जिस की सब जहां में वही है माहे तमाम ऐसा, कि मदीने वाले कहें मकाम हो उनके दर पर कयाम ऐसा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान अज़ीम हम पर है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर माह रबीउल अव्वल का ये महीना हमें देखना नसीब फरमाया और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदह सराई और उनके अफ़ाल और अक़वाल को ज़िक्र करने पर हमें जमा किया और सुनने का भी मौका अता फरमा रहा है। अल्लाह करीम हमें आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची पक्की मोहब्बत और इताअत अता फरमाए, इत्तिबा नसीब करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये 8वीं नशिस्त हमारी तालीमात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेज पर लाइव जा रही है और हमारा ये सिलसिला जो है वो तकरीबन कोई 14-15 साल से ये महफिल का सिलसिला जारी गुजारी है।
अल्लाह तबारक व तआला दुआ फरमाए हमारे वालिद मुहतरम जनाब मोहम्मद सिद्दीक़ ख़यानी एडवोकेट साहब को अल्लाह लंबी दराज आफ़ियत वाली दराज उम्र अता फरमाए और इनके दमखम से ये सिलसिला चलता रहा है और इंशाअल्लाह चलता रहे। और ख़ास मैंने अभी इस वक्त जुर्रत की है या जसारत की है, जुर्रत तो नहीं जसारत की है कि हमारे नक़ीब महफ़िल जनाब खालिद मोहम्मद खालिद महमूद नक्शबंदी साहब जो कि बहुत ही काबिल नातक़ा मारूफ नातक़ा भी हैं और साथ साथ इनका एक बोनस पॉइंट जो ये है कि वो पाकिस्तान के अवार्ड याफ्ता पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ नात गो शायर हज़रत खालिद महमूद नक्शबंदी जो कि ज़ियाउल हक़ के साथ जिन्होंने ज़ियाउल हक़ ने उनको हज के लिए अपने साथ बैतुल्लाह शरीफ का भी जो है वो दीदार करवाया, उसमें हाज़री का शर्फ़ अता फरमाया। ये उनके मुरीद ख़ास भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत रखते हैं, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सनाफ़ानी से मोहब्बत करते हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि दो अशार जो हैं वो खालिद महमूद साहब का या आला हज़रत का कोई कलाम जो है वो पेश फरमाएं। दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। कुर्बान में उनकी बख्शिश के, कुर्बान में उनकी बख्शिश के, मकसद भी ज़बान पर आया बिन मांगे दिया और इतना दिया, बिन मांगे दिया और इतना दिया। दामन में हमारा कुर्बान में बख्शिश के, आवाज करम देता ही रहा, थके हार गए लेने वाले, लाज रखी मंगतों की हमेशा लाज रखी। महरूम कभी लौटाया नहीं, बिन मांगे दिया और और उस मौसिने आज़म के तो खालिद पे हज़ारों ऐसा है, उस मोहसिने आज़म के
एहसान के एहसान भी किया तो जताया नहीं कुर्बान, मगर इस एहसान के एहसान भी किया तो जताया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया। सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी सैयदना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबी वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि बारगाहे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम में अब अपनी चाहतों और मोहब्बतों के नजराने पेश करने की सादत मोहम्मद सुहेल कादरी साहब सादत हासिल करेंगे। मैं उनसे मुल्तमिस हूंगा कि वो तशरीफ लाएं और अपनी मोहब्बतों के फूल आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करने की सादत हासिल करें। मोहब्बत के साथ और अकीदत के साथ अपने लबों को दरूद पाक से तर रखते हुए आका का जिक्र खैर सुनने की सादत हासिल करें। सारे पढ़ो दुरूद सरकार गए, सारे पढ़ो दुरूद सरकार गए। ओ जा
लुटावण नबिया दे सरदार राग ओ जो मांगना है मांगो जो लेना है ले लो जो लेना है ले लो ऐ खुद की बहारो सरकार आ गए हैं खुद की बहारो सरकार आ गए ओ बदलो करन जो जोलियां आजा जा मंगते हो बदलो करन जो जोलियां आजा जा मंगते हो रहमतुल लुटावण नबियां दे सरदार पढ़ पढ़ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस में आज अल्लामा सैयद मोहम्मद अफ़ान क़ादरी साहब अफ़ान निज़ामी साहब आज मौजूद करेंगे और हमारे साथ हमारी इस बज़ में अल्लामा मोहम्मद अशफाक अशरफी साहब भी मौजूद हैं और उलमाए कराम का सिलसिला हमारे साथ रहता है। मैं खुशामदीद कहता हूँ दोनों अल्लामा साहिबान को और मैं दावत दे रहा हूँ हज़रत सैयद मोहम्मद अफ़ान निज़ामी साहब को कि आका करीम अलैहिस्सलाम की जो इश्क़ मोहब्बत और एहसान अज़ीम अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर एक एहसान अज़ीम किया है उसकी रोशनी में गुफ्तगू फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद लक़द मन्ना अल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअअस फ़ीहिम रसूला मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन साहिबित ताज वल मिअराज वल बुराक़ वल अलम दाफ़िइल बला'i वल वबा'i वल क़हती वल मरदी वल अलम इस्मुहु मुक़द्दसुम मुअत्तरुन मुतहहरुन मुनव्वरुन फिल बैति वल हरम शम्सुद दुहा बद्रुद दुजा सदरुल उला नूरुल हुदा कहफिल वरा मिस्बाहिज़ ज़ुलम जमील शियम शफीउल उमम साहिबिल जूद वल करम वल्लाहु आसिमुहु व जिब्रील खादिमुहु वल बुराक़ मरक़बुहु
वल मिअराज सफरुहु व सिदरतुल मुंतहा मकामुहु व क़ाब क़ौसैनि मतलूबुहु वल मतलूबु मक़सूदुहु वल मक़सूदु मौजूदुहु सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन शफ़ीउल मुज़निबीन अनीसिल गरीबीन रहमतल लिल आलमीन राहतिल आशिकीन मुरादिल मुश्ताकीन शम्सिल आरिफीन सिराजिस सालिकीन मिस्बाहिल मुक़र्रबीन मुहिब्बिल फ़ुक़राइ वल ग़ुरबाइ वल मसाकीन सय्यिदिस सक़लैन नबिय्युल हरमैन इमामिल क़िबलतैन वसीलतना फ़िद दारैन साहिबी क़ाब क़ौसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सक़लैन अबिल क़ासिम मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह नूर मिन नूरिल्लाह या अय्युहल मुश्ताक़ून बिनूरि जमालिही सल्लु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिही व सल्लिमू तस्लीमा सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैंने आपके सामने सूरह आल इमरान की आयत नंबर 164 पढ़ने की सआदत हासिल की, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों पर सबसे बड़ा एहसान फरमाया, एहसान किया कि उन्हीं में से एक रसूल भेजा यतलू अलैहिम आयातिही, कि जो इन पर अल्लाह तबारक व तआला की आयतों की तिलावत करता है, व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और इनके बातिन को पाक करता है और इन्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है। व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, कि बेशक इससे पहले यकीनन वो खुली गुमराही में पड़े हुए। तो इस आयत मुबारक की इब्तिदा में अल्लाह तबारक व तआला ने लक़द मन कहते हैं नेमत को, एहसान को, यानी अल्लाह तबारक व तआला यहाँ एहसान जता रहा है कि मोमिनीन पर एहसान किया, सबसे बड़ा एहसान किया। एहसान का मतलब होता है नेकी, भलाई, अच्छाई, मेहरबानी करना। तो इसका मतलब ये है कि इससे मालूम ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला हम पर एक बहुत बड़ा एहसान कर रहा है, बहुत भलाई कर रहा है, एक मेहरबानी कर रहा है कि उसने एक रसूल भेजा कि जो उन्हीं में से है। और किस पर भेजा? मोमिनीन पर भेजा, ईमान वालों पर भेजा। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला इंसानों का भी तस्करा कर सकता था कि इंसानों पर भेजा, तो इंसान में तमाम लोग आ जाते, लेकिन सिर्फ ईमान वाले ही को खास किए गए, ईमान वालों ही को खास किया गया, क्योंकि ईमान वाला ही समझ सकता है कि वो कोई रसूल आम नहीं है, वो खास है। ईमान वाला ही जान सकता है कि जो नेमत दी जा रही है वो कोई आम नेमत नहीं है, वो खास नेमत है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को बेशुमार नेमतों से नवाजा है। अगर हम थोड़ी देर के लिए गौर करें, हम अपनी नेमतों पर गौर करें, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बेशुमार अनगिनत नेमतें अता फरमाई हैं। अगर हम थोड़ी सी नेमतें जिक्र कर लेते हैं तो वो यूं हैं, जैसे अगर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें आंखें दी हैं देखने के लिए, ये एक बहुत बड़ी नेमत है। हमें अकल दी है सोचने के लिए, जिससे हम सही और गलत का फैसला करते हैं, ये बहुत बड़ी नेमत है। हमें बोलने के लिए ज़बान अता की है कि जिससे हम बोलते हैं, सामने वाला हमारी बात को समझ लेता है बआसानी, ये एक बहुत बड़ी नेमत है। इसी तरह हमें कान दिए गए कि जिससे हम सुनते हैं, ये बहुत बड़ी नेमत है। तो हम अपनी नेमतों पर अगर गौर करें, इंसान की बॉडी, जो पार्ट्स ऑफ बॉडी है, उन नेमतों पर गौर करें तो अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी बेशुमार नेमतें दी हैं कि जिसका हम शुक्र अदा नहीं कर सकते। और इतनी कीमती नेमतें हैं कि अगर किसी शख्स के पास अरबों रुपए भी हों, बेशुमार मालो दौलत से अल्लाह तबारक व तआला ने उसे नवाजा हो, लेकिन वो उस नेमत का नेमत बदल नहीं ला सकता।
यानी उस जैसी नेमत को पैदा नहीं कर सकता या उस जैसी नेमत को खरीद नहीं सकता कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने उसे दी है। उस जैसी नेमत कभी आ ही नहीं सकती कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को दी है। तो बेशुमार नेमतों से नवाजा है। फिर इस कायनात पर अगर हम गौर करें तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात के अंदर आसमान को पैदा किया जो किसी बगैर किसी सहारे के खड़ा हुआ है। इस जमीन को पैदा किया गया जिस पर अल्लाह तबारक व तआला की हर मखलूक चलती है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरज को पैदा किया कि जो दिन के वक्त में रोशनी पहुंचाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने चांद को पैदा किया कि जो रात के अंधेरे में नजर आता है। अल्लाह तबारक व तआला ने हवाओं को पैदा किया कि जो गर्मी को खत्म करती है। अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार मौसमों को पैदा किया कि जिससे हम लुत्फ अंदोज होते हैं, जिससे हम फायदा लेते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने किसी भी नेमत का एहसान नहीं जताया और इनका जा बजा कुरान के अंदर तज़किरा भी मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला ने ऊंट को पैदा फरमाया कि जो कई दिन तक भूखा प्यासा रह सकता है और बेशुमार नेमतें पैदा की, लेकिन किसी भी नेमत का एहसान नहीं जताया। लेकिन ये कौन सी नेमत है कि जिसका अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में तज़किरा भी किया और इसका एहसान भी जताया और फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फीहिम रसूला, कि बेशक हमने मुसलमानों पर बहुत बड़ा, मोमिनीन पर बहुत बड़ा एहसान किया कि उन्हीं में से एक रसूल भेजा कि जो अल्लाह तबारक व तआला की आयतों की तिलावत करता है। तो इससे मालूम ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल को जो भेजा है वो एक बहुत बड़ी अजीम नेमत है और ये बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इस बड़ी कीमती नेमत को मखलूक के दरमियान में भेजा है। अब इधर गौर करें, इसकी तीन वजूहात मैं आपके सामने जिक्र करूंगा। इस नेमत की, इस नेमत का फायदा क्या है जो अल्लाह तबारक व तआला ने, जैसे तो बेशुमार फवाइद है, लेकिन मैं तीन चीजें जिक्र करूंगा यहाँ पर और तीन वजूहात की बिना पर अल्लाह तबारक व तआला ने इस नेमत का जो एक तज़किरा है, जो खास नेमत है कि जो रसूल के जरिए हमें मिली है, वो नेमत के बारे में क्या फरमाता है। इसकी तफसीर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमा अपनी इस तफसीर की किताब में लिखते हैं। तीन वजूहात जिक्र करूंगा। सबसे पहले याद रखें कि दुनिया में हर चीज किसी को दी जाती है, बहुत सारी चीजें दे दी जाती है, लेकिन इंसान कभी भी अपनी कीमती चीज को किसी दूसरे को नहीं देता। ठीक है, यानी अगर कोई इंसान किसी चीज से मोहब्बत करता है, उसके नजदीक वो चीज महबूब है, तो वो चीज अपनी इस महबूब वाली चीज को, जो कीमती चीज है, वो किसी दूसरे को नहीं देगा। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस दुनिया में मबऊस फरमाया और जब इस दुनिया में मबऊस फरमाया तो अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक सबसे महबूब चीज जो थी, जो सबसे महबूब चीज है, वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारक है। देखिए, मेराज पर जाना कमाल नहीं कि मेराज पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम चले गए, आसमान पर चले गए। आप जब आसमान पर चले गए, अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात के लिए चले गए, लेकिन जब आप वापस आए तो ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ियारत की, अल्लाह तबारक व तआला को अपनी ज़ाहिरी आंखों से देखा और जब अल्लाह तबारक व तआला को अपनी ज़ाहिरी आंखों से देखा तो आप वापस इस दुनिया में तशरीफ ले आए, मखलूक के दरमियान तशरीफ ले आए। तो ये देखिए जरा, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी महबूब चीज, यानी जो अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक सबसे महबूब चीज है, वो हमें अता फरमा दी। तो ये पहली वजह थी कि जो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमा अपनी तफसीर की किताब में लिखते हैं। और फिर दूसरी वजह बयान करते हैं कि दुनिया और दुनिया की जितनी सारी नेमतें हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में ही मिली। हदीस कुदसी है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, लौला लमा खलक़तुल अफ़लाक, कि अगर आपको मैं पैदा ना फरमाता तो आसमानों को भी पैदा ना फरमाता। यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही की वजह से इस कायनात को तख्लीक किया गया, इस आसमान को पैदा किया गया, सूरज को पैदा किया गया, चांद को पैदा किया गया, जमीन को पैदा किया गया। यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अगर भेजना मकसूद ना होता तो कायनात की तख्लीक में ना होता। तो ये सबसे बड़ी नेमत है कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाई है। ये दूसरी वजह मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अपनी किताब में लिखते हैं। और फिर तीसरी वजह बयान करते हैं, कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने
तमाम नेमतें जिंदगी में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बेशुमार नेमतें दी हैं, और वो जब जिंदा होता है तो वो इसे फायदा पहुंचा रही होती है। जरा गौर करें कि हम अपनी आंखों से जिंदगी में रहकर फायदा ले रहे होते हैं, आंखों से देख रहे होते हैं, कानों से सुन रहे होते हैं, अकल का इस्तेमाल करते हुए सही और गलत का फैसला कर रहे होते हैं, जबान का इस्तेमाल करते हुए बोलते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हाथ दिए होते हैं, हम उससे फायदा ले रहे होते हैं, पाँव दिए होते हैं, उससे फायदा ले रहे होते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को दी होती हैं कि जो जिंदगी में उसे फायदा पहुंचा रही होती है। लेकिन जब इंसान इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, जब इस इंसान इस दुनिया से इंतकाल कर जाता है, तो क्या जो नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने उसे दी होती है, क्या वो उसे फायदा पहुंचा रही होती है? बिल्कुल भी नहीं। यानी आंखें जो उसको देखने के लिए दी होती है, इंतकाल के बाद वो आंखों से फायदा नहीं ले सकता। इसी तरह जो कान दिए होते हैं सुनने के लिए, वो उससे फायदा नहीं ले सकता। इसी तरह जो पाँव दिए होते हैं चलने के लिए, वो उससे फायदा नहीं ले सकता। यानी जो अल्लाह तबारक व तआला ने उसे नेमतें दी होती हैं, इंतकाल के बाद वो नेमतें उसे फायदा नहीं पहुंचा रही होती। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे दरमियान एक ऐसी नेमत भेजी है कि जिसे हम जिंदगी में रहकर भी फायदा ले सकते हैं और जिंदगी से रुखसत होने के बाद भी उसे फायदा ले सकते हैं, और वो एक ही ज़ात अक़दस है, वो हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात है। जरा गौर करें कि हम अपनी जिंदगी में रहकर उसे कैसे फायदा हासिल ले सकते हैं। यानी हम दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, उसका फायदा हमें पहुंचता है। हम हुजूर अलैहिस्सलाम की सनाख्वानी करते हैं, नाते मुबारका पढ़ते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन उसका फायदा हमें पहुंच रहा होता है। और जब हम इंतकाल कर जाएंगे तो हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात से हमें कैसे फायदा होगा कि बरोज़े क़यामत हमें अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात की उम्मीद से कि हमें उनकी शफाअत नसीब होगी। तो ये नेमत एक ऐसी नेमत है कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने मखलूक को दी, और हुजूर अलैहिस्सलाम हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है और इसका शुक्र गुजार होना चाहिए। हम इसके शुक्र गुजार बंदे बने कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है, लेकिन जो सबसे बड़ी नेमत है वो हुजूर अलैहिस्सलाम का इस दुनिया में आना है। और चौथी वजह जो कि अल्लाह तबारक मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमा कहते हैं कि सारी नेमतें, मालो दौलत, आज़ा वगैरह बहुत सारे अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बहुत कुछ दिया है, अगर इनका सही इस्तेमाल किया जाए तो ये इसके लिए नेमत है, और अगर इन चीजों को गलत तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो ये इसके लिए ज़हमत बन जाती है। अब इसको यूं समझ लें कि आंखों का इस्तेमाल हमें बता दिया गया कि सही जगह इस्तेमाल करोगे तो ये नेमत है, तुम्हें फायदा पहुंचाएगी। इसी आंखों को अगर गलत जगह इस्तेमाल करोगे तो ये नेमत तुम्हारे लिए ज़हमत बन जाएगी, क्योंकि इंतकाल के बाद इंसान जब इस दुनिया से रुखसत हो जाता है तो उसके जो आज़ा होते हैं वो उसके लिए गवाही देंगे। ये उसके लिए गवाही देते हैं कि मेरा इस्तेमाल इस शख्स ने कहाँ किया और कैसे कैसे किया। तो हमें जो नेमतें दी हैं अगर हम उसका सही तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे लिए नेमत है, लेकिन अगर हम इसका गलत जगह पर इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे लिए ज़हमत बन जाएगी। तो लिहाजा हमें इससे मालूम ये हुआ कि हमें अपने आज़ा को, जो हमें मालो दौलत दिया गया है, जो हमें नेमतें दी हैं, इसका सही तौर पर सही जगह पर इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर हमने इसका गलत जगह पर इस्तेमाल किया और इनको गलत कामों में इस्तेमाल किया तो यही हमारे लिए गवाही दे रहे होंगे। तो इससे एक और चीज हमें मालूम हो गई कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें नेमतें दी हैं ये उसकी खुफिया पुलिस है कि जो हमारे खिलाफ गवाही देगी इस बिना पर कि जब हम इसका इस्तेमाल गलत करेंगे। तो हमें इन नेमतों का इस्तेमाल सही जगह पर करना है। फिर इसी तरह कुरान मजीद की इसी आयत के आगे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है यतलू अलैहि आयातिही, कि वो अल्लाह तबारक व तआला की आयत की तिलावत फरमाते हैं। कौन? हुजूर अलैहिस्सलाम सहाबा इकराम के सामने अल्लाह तबारक व तआला की आयतें पेश करते हैं, आयतें सुनाते हैं और क्या फरमाते हैं? तालीम देते हैं। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत, और इन्हें किताब और हिकमत की तालीम देते हैं। इस किताब से मुराद कुरान मजीद है और हिकमत से मुराद सुन्नत रसूल है, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक। हुजूर अलैहिस्सलाम अपने आखिरी खुतबे में इरशाद फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, इसे जिसने मजबूती से थामे रखा वो फला पा गया, और जिसने इसे छोड़ दिया वो गुमराह हो गया। और वो दो चीजें क्या हैं? हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, एक किताब जो कुरान की सूरत में है और दूसरी मेरी सुन्नत।
लिहाजा हमें ये तालीम दी गई कि हमने अगर इल्म हासिल करना है कुरान और हदीस का, यानी जो हमें तालीम ये दी जा रही है इस आयत मुबारका से कि हमने कुरान और हदीस का सही तौर पर इल्म हासिल करना है, तभी हम अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं। अगर हमारे पास कुरान और हदीस की तालीम नहीं होगी, यानी हम दीनी तालीम हासिल नहीं करेंगे, तो यकीनन हम गलत रास्ते का इंतखाब करने वाले हैं। और हमें अपने आप को गलत रास्ते से बचाने का तरीका बता दिया गया, और वो तरीका ये बता दिया गया वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और वो इन्हें कुरान और हिकमत की किताब और हिकमत की तालीम देते हैं और तज़किया नफ्स करते हैं, गुनाहों से पाक करते हैं, बातिन से पाक करते हैं। और बातिन इंसान का कब पाक होगा कि जब उसने अपने आप को तालीम से नवाजा होगा, यानी तालीम के जरिए अपने आप के अंदर अपने अंदर शऊर पैदा किया होगा। और तालीम ही एक ऐसी चीज है कि जिससे इंसान के अकल में, इंसान के दिल में नूर पैदा होता है, रोशनी पैदा होती है। अगर किसी ने इल्म हासिल नहीं किया तो फिर वो जहालत की तरफ निकल जाता है, और जहालत की तरफ जब वो निकल जाता है तो उसके दरमियान उसको इसके अंदर ये सोच पैदा नहीं होती कि वो ये सही काम कर रहा है या गलत। लिहाजा हमें इल्म की तालीम दी गई ताकि हम इल्म सीखें और इल्म के जरिए अपने दिलों को, अपनी अकल को नूर से नवाजें और अपने दिलो दिमाग को रोशन करें, क्योंकि रोशन करने का तरीका हमें बता दिया गया, और वो क्या है, इल्म हासिल करना है। और फिर व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिन मुबीन, इस आयत मुबारका के आखिरी में फरमाया, जो इससे पहले यकीनन वो खुली गुमराही में पड़े हुए थे। अगर इल्म नहीं दी जाती, उनको तालीम नहीं दी जाती, तो वो जरूर यकीनन खुली गुमराही में थे। और खुली गुमराही से बचाया कैसे गया? इल्म के जरिए बचाया गया। देखें, एक मिसाल समझिए कि एक तालिब इल्म कई उस्तादों से तालीम हासिल करता है। किसी से मैथमेटिक्स पढ़ रहा होता है, किसी से फिजिक्स पढ़ रहा होता है, किसी से बायो पढ़ रहा होता है, किसी से केमिस्ट्री पढ़ रहा होता है, किसी से इंग्लिश पढ़ रहा होता है, किसी से उर्दू पढ़ रहा होता है। तब जाकर वो एक काबिल इंसान या काबिल शख्स बनता है। कई उस्तादों से उसने तालीम हासिल की होती है, लेकिन कुर्बान जाइए मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो वाहिद है, तन्हा है, और तमाम सहाबाए किराम को मस्जिद नबवी में बिठाकर तालीम दे रहे हैं। आप उनको दुनिया भी सिखा रहे हैं और दीन भी सिखा रहे हैं। और किसके जरिए? कुरान और हदीस के जरिए। तो मालूम ये हुआ कि कुरान के अंदर दुनिया भी मौजूद है और दीन भी मौजूद है। ये अलग अलग चीजें नहीं है। बाद लोगों ने इसको अलग अलग किया हुआ है कि दुनियावी तालीम हासिल करो, इस तरीके से दीनी तालीम हासिल करो, इस तरीके से। याद रखें, कुरान और हदीस के जरिए ही दीन भी सीखा जा सकता है और दुनिया भी सीखी जा सकती है। और कुरान ही एक ऐसा वाहिद मरकज है इंसान के लिए कि जो उसे सब कुछ दे देता है, सब कुछ सिखा देता है। और कुरान को समझने के लिए जरूरी है कि हदीस मुबारका को समझा जाए, क्योंकि हदीस मुबारका ही के जरिए कुरान को समझना जरूरी है। कुरान ही समझा जाता है, वरना कुरान समझ नहीं आता। बाद लोग ये कहते हैं कि कुरान का तर्जुमा पढ़ने से कुरान समझ आ जाता है। ऐसा नहीं है। जब तक आप हदीस के जरिए हदीस नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको कुरान भी समझ नहीं आएगा। कुरान के लिए जरूरी है, कुरान को समझने के लिए जरूरी है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का मुताला किया जाए, आपकी जिंदगी को देखा जाए, क्योंकि आपके बारे में अल्लाह तबारक व तआला खुद इरशाद फरमाता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि आपकी जिंदगी बेहतरीन नमूना है। यानी आप अगर बचपन के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी को देखें। अगर आप जवानी के बारे में कुछ मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी मुबारका को देख लें। अगर आप उसकी मजीद 40 साल की जिंदगी को देखना चाहते हैं, 50 साल की जिंदगी को देखना चाहते हैं, बुढ़ापा देखना चाहते हैं, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी को मुबारका को देख लें। अगर आप हुकूक सीखना चाहते हैं, माँ बाप के हुकूक सीखना चाहते हैं, अगर आप पड़ोसियों के हुकूक सीखना चाहते हैं, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी की मुबारका को देख लें। आप कामिल और अकमल हैं। तो लिहाजा हमें इससे ये दर्स मिलता है कि अगर हमें अपनी जिंदगी में तब्दीली लानी है, अगर हमें अपनी जिंदगी में बदलाव लाना है, तो उसके लिए जरूरी है कि हम कुरान और हदीस को अपने मुताले में रखें। अगर हमने इन दोनों चीजों को छोड़ दिया तो यकीनन हम गलत रास्ते की जानिब गामज़न होंगे। और हमें अपने आप को इससे बचाना कैसे है, उसका बचाने का तरीका हमें बता दिया गया, समझा दिया गया। और वो ये बता दिया गया कि हमें कुरान और हदीस की तालीम हासिल करनी है, इल्म हासिल करके अपने आप को इस गलत रास्ते से बचाना है। और जब गलत रास्ते से बच जाएंगे तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हमें यकीन जरूर हमें अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत नसीब होगी।
और बहुत सारी हर जगह पर महफिलों का इनेकाद हो रहा है। यहाँ पर भी 12 रोज़ा महफिल का इनेकाद हो रहा है। हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ से एक चीज़ सीखने को जाना, सीख कर जाना। और वो क्या दर्स मिलता है हमें यहाँ से? ये दर्स मिलता है कि हमें सीरत मुस्तफ़ा का मुताला करना है। अपनी जिंदगी में सिर्फ मुताला नहीं, बल्कि मुताला करने के साथ साथ उस पर अमल पैरा भी होना है। तब जब हम उस पर अमल पैरा हो जाएंगे तो यकीन जानिए कि आपकी जिंदगी में सुकून आ जाएगा, आप पुरसुकून हो जाएंगे। और जब आप पुरसुकून हो जाएंगे, कभी आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई आपको टेंशन नहीं आएगी। जब आप इस चीज का मुताला अपनी जिंदगी में रखेंगे और साथ साथ उस पर अमल भी करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इसमें अगर कोई गलती कोताही हो गई हो मेरे बयान में तो अपने फजल से माफ फरमाए। और हुजूर अलैहिस्सलाम के सत्तर तो फैसले जो कुछ सुना है इस पर अमल पैरा होकर, इसको याद रखकर इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि सलातन कामिलतन व सल्लिम सलामन तामन अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अल्लज़ी तनहल्लु बिहिल उक़द व तनफ़रिजु बिहिल कुरब व तुक़दा बिहिल हवाइज व तुनालु बिहिर रग़ाइब व हुस्नुल ख़वातीम व यस्तस्क़ल ग़माम बिवजहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि फ़ी कुल्लि लम्हतिन व नफ़सिन बिअददि कुल्लि मालूमिन लक या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या रहमान या रहीम। दिले मारा कुन मुस्तक़ीम बिहक़्क़ि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या अल्लाह अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी या गफ़ूर या करीम। अल्लाहुम्मा रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू इन्नका रऊफ़ुर रहीम। ऐ मालिक करीम रऊफ़ुर रहीम, आज की इस बाबरकत महफ़िल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाना। मौला करीम यहाँ पर शुरू से लेकर आखिर तक मौला जो तेरी हम्द बयान की गई, ऐ अल्लाह तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई की गई। मौला करीम जो ऐ अल्लाह तेरे नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिन्हें तूने ऐ अल्लाह रहमत बनाकर हम पर ऐ अल्लाह हमारे दरमियान जिसे तूने भेजा, तूने ये भी इरशाद फरमाया कि मैं तुम पर ये एहसान कर रहा हूँ कि मेरी सबसे महबूब तरीन चीज तुम्हारे दरमियान भेज रहा हूँ। ऐ अल्लाह उन्हें भेजकर तूने हम पर एहसान फरमाया है। रब्बे करीम हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तूने उन हबीबे पाक की मदह सराई के लिए तूने हमें भी पैदा फरमाया है। रब्बे करीम आज मौला करीम हमारे अल्लामा सैयद रब्बे करीम अफ़ान निज़ामी मद्दाज़िल्लाहुल आली ने जो भी बयान किया, मौला करीम हमें इसे याद रखकर मौला हमारे लिए इसे मशाले राह बना दे। रब्बे करीम हमारी औलाद को मौला करीम हमें इन्हीं राहों पर चलते हुए इनकी तरबियत की तौफीक अता फरमा। रब्बे करीम यहाँ पर हम सीखने के लिए आए हैं, मौला करीम तेरे कलाम को सीखने के लिए आए हैं। मौला करीम तेरे बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए मौला किस तरह चलना चाहिए मौला वो सीखने के लिए आए हैं। और मौला करीम तेरे प्यारे हबीब के अदब को सीखने के लिए यहाँ पर आए। मौला करीम यहाँ पर बैठना हमारा कबूल फरमा ले। मौला करीम तेरी बारगाह में दुआ करते हैं तमाम परेशानियों को दूर कर। मौला तेरी बारगाह में दुआ करते हैं तमाम बीमारों को शिफाए कामिला आजिला अता फरमा दे। मौला इस बाबरकत महफिल के तुफैल रब्बे करीम कितने लोग परेशान हैं मौला, उनकी घरेलू परेशानियां
दूर कर, मौला उनकी माली परेशानियां दूर कर, मौला उनके कारोबार की परेशानियां दूर कर, मौला करीम जिस्मानी तकलीफों से मौला आज़ाद कर, ऐ अल्लाह रूहानी बीमारियों से आज़ाद कर। हम तेरी बारगाह में दुआ करते हैं मौला ईमान जैसी दौलत सलामत रख मौला करीम, जब तक यहाँ पर जिंदा रहे मौला करीम तेरा खौफ दिल में बसा कर, तेरे महबूब की मोहब्बत दिल में सजा कर मौला जिंदा रहे, और वक्त आखिर ईमान की सलामती के साथ मौला ईमान पर अल्लाह हमारा खात्मा नसीब कर, ए अल्लाह कलमे वाली जिंदगी दे मौला, कलमे वाली मौत नसीब कर, ए अल्लाह मदीने पाक की जिंदगी दे, मदीने पाक की मौत नसीब कर। रब्बे करीम जिस शहर में ए अल्लाह जिस शहर में शहादत की मौत की दुआ उस मौला करीम सैयदना उमर फारूक ने मांगी है मौला, उनकी दुआओं का सदका मौला हमें भी मदीने पाक में शहादत की मौत नसीब फरमा दे। रब करीम हम तेरी बारगाह में दुआ करते हैं मौला, ऐ मौला, ऐ मौला हमारी नस्लों में ऐ अल्लाह आशिक रसूल पैदा कर मौला, हमारी नस्लों को गुस्ताखों से बचा ले, ऐ अल्लाह हमारी नस्लों को गुस्ताखों से बचा ले मौला करीम, हमारी ज़बानों को गुस्ताखियों से बचा ले रब करीम, हमारी ज़बानों को गुस्ताखियों से बचा ले। है रब करीम तेरी बारगाह में दुआ करते हैं मौला करीम, यहाँ कितने लोग बैठे हैं तेरे नेक बंदे बैठे हैं मौला, सोमो सलात के पाबंद बैठे हैं मौला, जिक्र अस्कार करने वाले बैठे हैं मौला, मोहब्बत रसूल करने वाले बैठे हैं मौला, इनमें किसी एक का सदका मौला हमारी दुआओं को कबूल कर ले। ऐ अल्लाह हम तेरी बारगाह में दुआ करते हैं मौला, हमारे काशिफ भाई की वालिदा को मौला करीम की मग़फ़िरत फरमा, उनकी कब्र को मौला करीम नूर मुस्तफ़ा से जगमग जगमग कर दे मौला। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं मौला, इस बज़म के जितने लोग दुनिया फानी से रुखसत हुए मौला, कई को मौला हमने देखा है कई को नहीं पहचानते मौला, तो सबकी मग़फ़िरत फरमा दे रब मौला करीम। सभी यहाँ पर आशिक़ रसूल आते हैं मौला, सबकी मग़फ़िरत फरमा दे मौला, जो बीमार हैं शिफ़ाए कामिला अता फरमा। हमारे काशिफ़ भाई के भाई वालिद साहब अल्लाह उनको सेहत कुल्ली अता फरमा मौला करीम, इन्होंने ये आस्ताना सजा कर रखा है मौला करीम। अल्लाह 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 यहाँ पर लोग आते हैं, इनके यहाँ बैठकर तरबियत हासिल करते हैं मौला करीम, अपने दिलों को साफ करते हैं मौला करीम, इनके सदक़े में मौला करीम इन्हें सेहत कामिला आजिला अता फरमा, ईमान वाली जिंदगी अता फरमा मौला करीम। ये महफिल जिन जिन अहबाब ने सजाई है, जिस तरीके से उसमें हिस्सा लिया अल्लाह, किसी ने माली तौर पर, किसी ने जानी तौर पर मौला करीम इस बज़म को सजाया है मौला, को इनके दिलों को सजा दे, इनकी कब्र को सजा दे मौला करीम, महशर की रुसवाई से बचा ले। तुझे कर्म करते नहीं लगती ये बात, न हो मायूस तुझसे उम्मीदवार, कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसों मजबूर की, ईमान पे दे मौत मदीने की गली में, मदफन हम सब का महबूब के कूचे में बना दे, हो नज़र करम बहरे ज़िया सुए गुनहगार, जन्नत में पड़ोसी हमें आका का बना दे, मट्टी न हो बर्बाद पसे मर इलाही, जब खाक उड़े हम सब की तो मदीने की हवा हो, हम क्यों कहे मौला हमें ये अता हो वो अता हो, वो दे मौला के हम सबके घर घर का भला हो। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। जब तमें वापसी हो या अल्लाह, सामने हो रोज़े रसूलुल्लाह, लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फरिश्तों की सलामी देने वाली फौज पड़ती है, फरिश्तों की सलामी
देने वाली फौज पढ़ती है, जनाबे आमिना सुनती हैं ये आवाज आती है। बड़ी बड़ी मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम पड़ गई। जिस पे महशर में बख्शा गया, देखा जिस सिमत अपने करम छा गया, रुख जिधर हो गया जिंदगी पा गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। ऐ खुदा के प्यारे लाडले रसूल, ये सलामे आज जाना हो कबूल। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. अल्लाह सबका सलाम और क़याम कबूल फरमा, सबकी हाजतें मुरादें पूरी फरमा, नेक मकासद में कामयाबी अता फरमा, गुनाहों की माफ़ी दे, नेकी तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह अपने और अपने हबीब की रज़ा अता फरमा। या अल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास तवज्जो अता फरमा। या अल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भलाई तलब के हमें भी अता फरमा। या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन से पनाह मांगी थी पनाह में भी अता फरमा। या अल्लाह खात्मा हमारा ईमान पर फरमा। या अल्लाह सबकी तंगी सबकी दूर फरमा, कर्ज उतार हाल सवार दीन की खिदमत की तौफ़ीक़ दे, ईमान की सलामती बख्श, सबके कारोबार में तरक्की और बरकत बख्श। या अल्लाह हुज़ूर को उम्मत में जो कोई परेशान ना ले, या अल्लाह सबकी परेशानी दूर फरमा, सबके मसाइल हल फरमा, वसाइल का फरमा, हाजत मुराद पूरी फरमा। अल्लाह जिन जिन लोगों दुआ करेगा सबकी दुआ कबूल फरमा, अल्लाह सबकी हाजिरी कबूल फरमा। अल्लाह हमारे तमाम मरूमीन की मग़फ़िरत फरमा, तमाम हुज़ूर की उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना सल्लू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद व सल्लल्लाहु वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।